सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर सबके जहन पर एक ही सवाल है कि पेट्रोल सस्ता हो गया तो आखिरकार मिल क्यों नहीं रहा। आखिरकार ये पेट्रोल चला कहाँ गया। सस्ता होने के बावजूद पूरी दुनिया में जहाँ पर पेट्रोल की आसानी से उसकी फरहमी जारी है, वहीं पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल की एक कंफ्यूजन सी सामने आई और उसकी किल्लत सामने आई। ऑयल कंपनियों ने ब्यूरोक्रेसी को पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार ठहरा दिया, तो दूसरी जानिब हमने ये देखा कि हालिया बहरान जो पैदा हुआ उसमें हुकूमत ने जो है वो ऑयल कंपनियों पे जिम्मेदारी डाल दी। हालिया बहरान आखिरकार पैदा क्यों हुआ, हुकूमत ने जो इकदाम उठाए वो किस कदर जायज़ और मौसर हैं, ये वो सारे सवालात हैं जो कि मेरे और आपके हम सबके जहन पर मौजूद हैं। जून के इब्तदाई दिनों में ही पेट्रोलियम की किल्लत ने जब सर उठाना शुरू कर दिया था, तो दरामद मकामी पेट्रोल की पैदावार में इजाफे से मुतालिक फैसला ना करने से क्या ये सूरत हाल पैदा हुई, ये भी सवाल है। दूसरी जानिब पेट्रोल बहरान का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, इसका तयन कौन करेगा, पेट्रोल सस्ता होने के बाद भी नायाब क्यों है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स लेके आज हम यहाँ पे बैठे हैं और आज बात करेंगे कि आखिरकार ये जो पाकिस्तान में महंगाई होती है उसमें कमी का फ़ायदा आम आदमी को कब होगा, चाहे वो पेट्रोल की बात करें या फिर माजी में हमने देखा चीनी या आटे की बात हो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद होंगे जी इमरान गज़नवी साहब हैं, तर्जुमान ओगरा हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ और उन्हीं से इन सारे सवालों के आज जवाब तलब कर सकेंगे। थैंक यू सो वेरी मच इमरान गज़नवी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान गज़नवी साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, मेरे पास आपके ट्वीट्स भी चल रहे हैं, सारी चीज़ें, जब ये माजरा हुआ सारा जून के इब्तदाई दिनों में और जैसे ही पेट्रोल सस्ता हो गया तो उसके बाद एक हमने देखा कि एक बहरान की सी कैफियत पैदा हो गई। क्या अब और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि सिचुएशन अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुई है। कुछ पंप्स ऐसे हैं जो कि ताहाल जो है अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। आखिरकार ये वजह क्या बनी, हम जानना चाहते हैं। और दूसरा ये कि अब तक जो आप लोगों ने एक्शन लिया उसके नतीजे में कोई फ़ायदा हुआ? जी बेसिकली मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि हर महीने के एंड पे एक मीटिंग होती है जिसको पीआरएम कहते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग। उसमें तमाम रिफाइनरीज, ऑयल कंपनीज, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। और तमाम ऑयल कंपनीज, रिफाइनरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा उसमें मौजूद होते हैं, लेकिन उसको चेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम डिवीजन के डीजी ऑयल जी। उसमें तलब और रसद को देखा जाता है कि इस वक्त मुल्क में अगले माह कितनी तलब होगी, कितनी लोकल रिफाइनरीज प्रोड्यूस करेंगी और इंपोर्ट की फिर इजाजत दी जाती है ऑयल रिफाइनरीज को। अच्छा, ये ऑलरेडी तय हो गया कि हमने इतना इंपोर्ट करना है, रिफाइनरीज ने इतना प्रोड्यूस करना है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो ही पाकिस्तान में जो प्राइस अनाउंस हुई, उस प्राइस का एक फॉर्मूला होता है कि जो भी लास्ट कार्गो इन होता है पीएसओ का, उसको फॉर्मुलेट करके प्राइस डिक्लेयर होती है। तो पीएसओ का एक कार्गो डिलेड था, उसकी प्राइस आ गई और पाकिस्तान में प्राइस 74 रुपीज पेट्रोल की हो गई। अब उसमें इशू ये हुआ कि उस वक्त 1 जून के बाद जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल मिल रहा था वो महंगा था और पाकिस्तान में सस्ता था, और इस तरह जो भी रिफाइनरीज प्रोड्यूस कर रही थी वो महंगा कर रही थी और मार्केट में सस्ता बिक रहा था। एनीवे, हमें जब ये पता चला तो ओगरा ने भी रिफाइनरीज को भी लिखा, मिनिस्ट्री को भी लिखा कि ऑयल के जखायर जो हैं वो आप मेंटेन करें। लेकिन हुआ ये कि कुछ कार्गोज जो ओएमसीज के वो स्लिप होना शुरू हो गए और कुछ ओएमसीज ने अपने स्टॉक को होल्ड कर लिया। ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि क्योंकि प्राइस कम हुई तो एक एपिटाइट बढ़ जाती है, एक नेचुरल फिनोमेना है और ये ट्रेंड्स हमने पास में भी देखा। एक हफ्ता लोग उसको पेट्रोल डलवाते हैं और एंटिसिपेटेड था, लेकिन मीडिया में अब ये
किसी ने जान के किया, अनजान में हुआ, कि एक स्केयर क्रिएट हो गया कि जी पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, उससे पैनिक बाइंग शुरू हो गई। तो इसकी पेट्रोल का जो बहरान आया, इसकी 3 बेसिक वजूहत हैं। एक कि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था, पाकिस्तान में उसकी प्राइस कम थी, तो ओएमसीज और रिफाइनरीज महंगा तेल लेके सस्ता बेचने को तैयार नहीं थी या रिलक्टेंट थी। दूसरा ये कि पैनिक बाइंग हुई जिससे सप्लाईज ज्यादा कंज्यूम हो गई। फॉर एग्जांपल, अब आप देखें कि नॉर्थ में और सेंटर में अगर पेट्रोल आपकी पैनिक बाइंग होती है तो वो खत्म हो जाता है। अगर किसी पेट्रोल पंप पे अगर 4 दिन का स्टॉक है तो वो 1 दिन में खत्म हो गया। अब वो कराची से जब वो चलेगा टैंकर, तो इट विल टेक 4-5 डेज टू रीच नॉर्थ, तो उसका टाइम लगता है। अब ये पूरे पाकिस्तान में जब पैनिक बाइंग क्रिएट हुई तो एनीवे हमने ओगरा ने भी एक्शन लिया, हम इसको मॉनिटर कर रहे थे। ये हम बात बता रहे हैं आपको कि मई के आखिरी हफ्ते में हमें अंदाजा हो गया था और हमने एक्शन शुरू कर दिया था। हमने HDIP के थ्रू इन्वेस्टिगेशन कराई और हमें पता चला कि कुछ पेट्रोल पंप अपने होर्डिंग में मुलविज हैं, OMCs नॉट पंप्स, OMCs, क्योंकि पंप्स हमारे रेगुलेटरीज नहीं है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी हमारे रेगुलेटरीज हैं। हमने इन्वेस्टिगेट कराया और फिर 3 जून को हमने उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया 3 कंपनीज को, जिसमें शेल, टोटल और अटक थे। उसके बाद हमारे पास PM सिटीजन पोर्टल के थ्रू जो आती हैं कंप्लेंट्स, उसमें भी हमें आई, तो हमने 3 मजीद कंपनियों को शो कॉज नोटिस इशू किए, जिसके अंदर हेस्कॉल थी, गो थी और अपुमा थी। उसके बाद क्योंकि अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि मिनिस्ट्री ओगरा मिल के हमने PRM दोबारा मंगाई की, मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी साहब ने हेड की, फिर एक मीटिंग मिनिस्टर साहब ने हेड की, ऑयल रिफाइनरीज को ऑनलाइन लिया, OMCs को ऑनलाइन किया और उनसे कमिट कराया कि वो इतना स्टॉक लेके आएंगे और वो ला भी रहे हैं। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन इमरान गजनवी साहब, आपने पूरा मैकेनिज्म यहाँ ब्रीफ कर दिया। अब इस मैकेनिज्म से जो मैं आम अल्फाज में, क्योंकि जाहिर सी बात है सादा लोगों के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ और जो मैं समझी आपकी बात से, तो वो यही है कि जो आपने प्रीवियस कार्गोज मंगवाए हुए थे वो उन रेट्स पे नहीं थे जो फिर रेट्स कर दिए गए थे। इस वजह से एक तो पैनिक क्रिएट भी हुआ कि जी वो प्राइसेस का मामला हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने खरीद जो की होगी वो महंगे दामों में की होगी और फिर सस्ती हो गई प्राइस, तो फिर वो बेचना उस प्राइस के लिए, ऐसे ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी, समवॉट सही है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त पेट्रोल महंगा है और पाकिस्तान में जो प्राइस है वो सस्ती है, इसलिए OMCs और रिफाइनरीज बेचने में रिलक्टेंट हैं। हमारा ये पॉइंट है, ये गवर्नमेंट का ये पॉइंट है कि भाई ठीक है, आपके जायज मसाइल हम सुनने को तैयार हैं और वो देखे भी जाएंगे, लेकिन आपने मुनाफा भी कमाया। अगर आप थोड़ा बहुत लॉस बेयर कर रहे हैं तो बेयर इट विद अस फॉर टू गिव बेसिकली कन्वीनियंस टू जनरल पब्लिक। जी, मेरा सवाल यही था, मैं यही कह रही थी कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया और जब फेडरल कैबिनेट ने जब इस बात को अप्रूव किया कि प्राइसेस कम करने हैं, तो फिर उसके बाद भी उन्होंने यानी कि वो रिलक्टेंट रहे और उन्होंने जो है वो अपनी मनमानियाँ की, जिसकी वजह से ये बहरान किसी कैफियत पैदा है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि मीडिया में नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि इनिशियली भी अगर स्टार्ट हुई ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है इस वक्त डिजिटलाइज मॉडर्न ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वहीं से अभी भी इस वक्त की भी, मैं आज की भी सूरत हाल आपको बताऊं कि लोग वहीं से खड़े होकर लाइव वीडियोस बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमेज ऑटोमेटिकली एक बड़ा बैड क्रिएट हो रहा है। मैं आपसे ये जानना भी चाहूंगी, इस चीज़ को भी बताइएगा, आपने जो फाइन लगाया, मैं थोड़ा उस तरफ भी आ जाऊँ, जो आपकी ट्वीट्स में भी मेंशन था, 11 जून को आपने एक ट्वीट किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने जिसमें बताया कि 10 मिलियन का यानी कि 1 करोड़ तक का और 50 लाख का जो आपने इंडिविजुअली बताया कि किन किन कंपनीज को आपने ईच जो है वो फाइन लगाया, तो आपको लगता है कि ये फाइन उनके लिए ठीक था या इससे कोई फर्क पड़ेगा उन्हें? क्योंकि तो उनके लिए पीनट्स, उनकी तो एक महीने की ही अगर हम इनकम देख लें तो वो अरबों रुपए में है। ये करोड़ रुपए का फाइन लगाना या ये लाखों में फाइन लगाना, इज दिस जस्टिफाई? क्या इससे ओगरा को कोई फायदा हासिल हुआ? और खास तौर पे वो साख जो पाकिस्तान की आप देखें इस वक्त खराब हुई, उसके नतीजे में उसको किस तरह से जो है अब मैनेज किया जाएगा? देखिए, एक तो मैं कानून देखें, ओगरा कानून को मद्देनजर रखते हुए चलता है। कानून में जो मैक्सिमम सजा है
जो फाइन है वो 1 करोड़ है। और अच्छा, ये ओगरा को नहीं जाता, ये हुकूमत की किटी में, हुकूमत को ये फाइन से जी जी फाइन बिल्कुल, वही वो हुकूमत को जाते हैं। तो जो मैक्सिमम फाइन है वो 1 करोड़ है। और पहला देखें, ये पहली दफा को ऑफेंस करता है तो उसको देखा जाता है। और ये एक और चीज आपको बता दूं कि ये बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज के लिए फाइन होना इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि उनके नाम के आगे ये आ जाता है कि इस कंपनी को फाइन हुआ है। तो गो कि ये फाइन बड़ा निग्लिजिबल है और कानून के तहत इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा होगा या तो उनके ओएमसी के लाइसेंस को सस्पेंड कर दें या रिवोक कर दें। तो अगर ये इस हद तक चले जाएंगे हम, तो फिर तो कंपनीज काम करना बंद कर देंगी और उसके बाद क्राइसिस आपको पता कि और हो जाएगा। तो होता ही है कि आप, और फिर उसके ओवर एंड अबव ये है कि ये कंपनीज, ये जुडिशियल प्रोसेस है, ये हमारे पास अब अपील में भी आ सकती हैं, उसके बाद ये कोर्ट्स में भी जाएंगी। तो अगर हम कोई ऐसा फैसला कर देंगे कि जो कानून के मुताबिक नहीं होगा, तो सुपीरियर कोर्ट उठा के उसको बाहर फेंकेंगी। तो हमने कानून को देख के चलना है। हाँ, अगर कानून के मुताबिक ये फाइन्स बढ़ा दिए जाएं, अगर इसको 1 अरब कर दिया जाए तो हम 1 अरब लगा देंगे, हमें तो कोई इशू नहीं है। हमने वायलेशन देखनी है, उसके अगेंस्ट उसका हमने ये देखना है कि उसके अगेंस्ट मैक्सिमम कितनी पेनल्टी और रेंज क्या है, किसका कितना बड़ा ऑफेंस है, उसके हिसाब से फिर उसको हम लगाते हैं। अच्छा इमरान गजनवी साहब, ये भी बताइएगा, ठीक है आपने ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर दी कि आपने उसके लीगल पॉइंट्स भी देखने थे, पहलू देखने थे, कानूनी जो सारे थे। अब ये बताएं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है कि ये ऑफेंस भी हो जाए या ये इस तरह से चले जाते हैं या कोई इस तरह की बात होती है, इसलिए आपने उसको देखते हुए ही उसी तरह की सज़ा मख्तस की जो कि आपको लगा कि सही होनी चाहिए। तो अब ये बताएं कि इस तरह की ब्लैक मेलिंग भी इन मार्केटिंग कंपनीज की क्या काबिल कबूल है पाकिस्तान के अंदर? और अगर इस तरह ये ब्लैक मेलर्स की तरह से काम करेंगे, देन हाउ, किस तरह से हम अपने लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि एक तरफ हुकूमत ने तो तय कर लिया कि जी हमने फ़ायदा पहुंचाना है, अब ये काम तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का ही है ना कि उनको रेगुलेट करे। जी देखिए, बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ओगरा या गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस लिया हुआ है। स्पेशली मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि देखिए तीन ऑफेंस हैं, ऑर्डर्स के माल है और बेच नहीं रहे, राइट, प्राइस मैनिपुलेशन के जहां प्राइस ज्यादा है, प्राइस अनरीजनेबल वसूल कर रहे हैं, या राशनिंग, या कि उन्होंने कहा होगा जी हमने राशन करना, हमने इससे ज्यादा पेट्रोल नहीं देंगे, ये ऑफेंस है। इसके ऊपर अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है आज सुबह, केपी में जी बेशुमार पंप्स को, पेट्रोल पंप्स को फाइन किए। एक कमेटी बनी है जो कि जिसके अंदर FIA, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन, HDIP, ओगरा और DC रेलेवेंट एरिया का शामिल है। ये रेड्स कर रहे हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर, गोडाउन्स के ऊपर। कराची में, किमाड़ी में 2 कंपनीज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और तमाम डिस्ट्रिक्ट, हमने चीफ गवर्नमेंट ओगरा ने भी और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने भी खत लिखा है तमाम चीफ सेक्रेटरीज को कि आप अपने DCOs को कहें कि वो पंप्स पे जाएं, गोडाउन्स पे जाएं और चेक करें। और ओगरा की टीम, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की टीम, इन पाकिस्तान में 22 डेपोज हैं जिनके यहाँ ये पेट्रोल स्टोर होता है, वहाँ रैंडमली छापे मार रहे हैं और वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि स्टॉक अगर मौजूद है तो वो आगे शिफ्ट क्यों नहीं हुआ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो गई है और अगले 1 आध दिन में नॉर्मलाइज हो जाएगी। हाँ, जिन कंपनीज ने मैनिपुलेट किया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने होर्डिंग की है, उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। लेकिन एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि इशू ये है कि इस वक्त हमें ये भी देखना है कि कंपनीज लॉस पे बेच रही हैं, तो गवर्नमेंट वो है उनके इश्यूज को भी देखेगी, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होगी। ये तो तय चीज है कि गवर्नमेंट ब्लैकमेल नहीं होगी, प्रेशर में नहीं आएगी। लेकिन किसी के अगर जायज मसाइल है तो वो उस अप्रोप्रिएट फोरम पे अप्रोप्रिएट टाइम पे देखे जाएं। अच्छा, इसी से रेलेवेंट एक आखिरी मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, CNG सेक्टर की बात करूँ, डीरेगुलेट कर दिया गया है कंपनीज को। मुझे बताएं कि क्या हमारी एसोसिएशंस, मैं अगेन आ गई क्योंकि हमारे सामने मिसाल आ गई ना अब इतनी बड़ी आज, और मैं आप जो बात कर रहे हैं मार्केटिंग कंपनीज की, ब्लैकमेलिंग की, उनके 3 ऑफेंस आपने खुद बता दिए, उन्होंने नहीं माने। आपको लगता है कि क्या हमारी एसोसिएशन पाकिस्तान में इतनी ईमानदार हैं कि वो अपनी मर्जी से जो है वो प्राइस एक्ट रेडी करें या अपनी मर्जी से तय करें और फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करें? क्योंकि हमारे सामने पेट्रोलियम की तो इस वक्त मिसाल है। देखिए, अगर आप प्राइस के ऊपर देखें तो ये अगर एसोसिएशन, ये कार्टेल होता है कि एसोसिएशन मिल के सारे प्राइस इकट्ठी कर लें, तो ये दिस इज ऑफेंस इन पाकिस्तान। और कंपटीशन कमीशन
कि एक्ट के मुताबिक कार्टलाइजेशन इज अ पनिशेबल ऑफेंस नंबर 1। तो ये कंपटीशन कमीशन के डोमेन में आता है और वो इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। जहां तक कार्टलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, Okay. जहां तक प्राइसेस की बात है, हाँ. अनरीजनेबल प्राइसेस, तो ये प्रोमोशनल सब्जेक्ट है और डीसीओज के पास पावर है कि जहां भी प्राइस कोर्ट्स भी मौजूद हैं, जहां भी अनरीजनेबल प्राइस है वो एक्शन ले सकते हैं। हाँ, हमारे पास जो शिकायत आती हैं प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल के थ्रू या हमारे पास डायरेक्ट भी जो आती हैं, हम उसके ऊपर अपने कानून के मुताबिक एक्शन लेते हैं। जो हमारे दायरे इख्तियार से बाहर होता है, हम फिर रेलेवेंट अथॉरिटीज को भेजते हैं कि आप इनको देखें और हम उसको फॉलो अप भी करते हैं। ठीक है इमरान गजनवी साहब, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान उग्रा हमारे साथ थे। आपका वक्त जिस तरह उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन के अंदर मजीद नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें, वेल उम्मीद यही करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।